तो आइए प्यारे बच्चे, चैप्टर नंबर सेकंड मैंने कहा ये इंट्रोडक्शन है। जो हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का यूज चैप्टर नंबर हमारे थर्ड में होने जा रहा है और सेकंड का यूज थर्ड में होने जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट है गुरुजी बात, उसकी बात को हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 का यूज हम चैप्टर नंबर, इसलिए हमने इन्हें छोटा छोटे बातों में बात करी गई है। तो इसमें बहुत कम पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ये सवाल के अंदर। तो 2022 में जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो 2-4 ही क्वेश्चन से हम उस चीजों को यूज करने सिखा रहे हैं। जब हमारा यूज आए तो दिक्कत ना हो हमारी। तो लिखो डिवाइडेड डिफरेंस, पहला हेडिंग डालिए डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है उसको सुनते हैं। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए डिवाइडेड डिफरेंस का यूज किया जाता है। इसका थोड़ा सा सिंपल अलग हो जाता है गुरुजी। डिवाइडेड डिफरेंस कहाँ यूज किया था? अनइक्वल इंटरवल में। मतलब कल हम आप बता रहे थे कि एक्स की वैल्यू जो है यदि डिफरेंस सेम हो जाएगा गुरुजी तो हमारा अलग अलग बात हो जाएगी गुरुजी। मतलब वो हमारी जैसे एक्स की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे दे दी गई तो वो इक्वल इंटरवल है। यदि 2, 4, 4 के बाद 7 दे दिया गया या 9 दे दिया गया तो अनइक्वल इंटरवल हो गए जी गुरुजी। ठीक है जी। तो आइए मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस क्या कहता है उसको पढ़ते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस बड़ी मजेदार किताब है मेरे बारे। कोई होमवर्क नहीं है, बस आप यहाँ लाइव क्लास में जुड़े रहो प्यारे बच्चे। कुछ नहीं करना आपको। एफ एक्स मन करे तो एक आध सवाल कर लियो, ना करे तो कोई दिक्कत ना। लेकिन लेवल स्टैंडर्ड लेवल का शुरू होने जा रहा है क्योंकि ये ना कि ऐसी हो जाएगी। ये तो फंडामेंटल क्लास है बस खाली। बी द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y बराबर एफ करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू x0, x1, x2, xn of the argument x where x1 minus x0, x2 minus x, xn minus xn are not necessarily equal. तो प्यारे बच्चे हम एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन को कैसे निकालते हैं? इक्वल इंटरवल में तो हम क्या करते थे, इसमें से इसको घटा देते थे। इसमें क्या करते हैं, इसमें अपॉन भी होता। इसको डिनोट जो किया जाता है प्यारे बच्चे वो इसका ये सिंबल है, काट दिया जाता है बीच में से गुरुजी। जो भी पहली वैल्यू है वो लिख दी जाती है अपॉन प्यारे बच्चे एक्स। ठीक है जी। यदि हम जैसे बात करें x1, x2 तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो अपॉन कितना x2 माइनस एक्स। या प्यारे बच्चे इसे हम डिनोट करते हैं x2 और f(x). ठीक है जी। तो जनरली आपका ये डिनोट के इस तरीके से सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो लिखो जी मेरे मालिक हमारी बात को फटाफट। मजेदार किताब, मजेदार क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है ना जी। खुशी का आनंद ही आपका अलग होगा गुरुजी, देखते रहो गुरुजी। तो ये जो पहले 2 चैप्टर हैं हमारे आगे के चैप्टरों में फंडामेंटल में यूज किए जाएंगे। अगले चैप्टर में इनका विकट यूज है जी आपका चैप्टर नंबर 3 में। फिर उसके बाद उसका यूज कुछ खत्म हो जाएगा गुरुजी। फिर नए चैप्टर का शुभारंभ हो जाएगा, नई बातों का शुभारंभ हो जाएगा।
फिर हम प्रवेश करेंगे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स पे, ठीक है जी, एमएससी के कोर्स पे। वही चीज आती है, ये तो कभी कभी टकराती है पेपर में, एग्जाम में आपसे, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में। इस बार प्यारे बच्चे हमने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, छोटे से लेके बड़ी से बड़ी चीजों को आपको, पुराने सारे पेपरों को लेके हम ये कुछ प्रथा लेके आए। देखते हैं पेपर में कितना कामयाब होते हैं इस प्रथा में। इसमें अंग्रेजी की कहीं बात कहाँ पे यार बच्चे, थोड़ी सी डेफिनेशन है मेरे मालिक, अब वो अंग्रेजी आ रही है, बाकी सब काम मैथमेटिकल के रूप में आपके सामने चलेगा जी। तो एक न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला आपसे पूछा गया जी पेपर में, जो लेटेस्ट ईयर को देखें प्यारे, तो उसमें ये फॉर्मूला पूछा गया गुरुजी, आप राइट डाउन द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एक ऐसा फार्मूला बनाया गया है जो अनइक्वल इंटरवल पे लगता है गुरुजी, ठीक है जी। तो अनइक्वल इंटरवल क्या कहता है गुरुजी, यही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। तो चलिए गुरुजी हमारी बात को समझते हैं। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है ना जी, इंटरपोलेशन फार्मूला। जो अंग्रेजी हमने पीछे लिखी थी ना, बस आप वो अंग्रेजी बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी लिख देंगे बस खाली, ठीक है जी। और उसके बाद लिख देंगे एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू डेल एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेल स्क्वायर एफ प्लस कितना प्यारे एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स कितना प्यारे डेल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स एंड एक्स माइनस एक्स डेल एन एफ, ठीक है जी। वही इतनी बात को फटाफट लिख लो जी। चलिए गुरुजी आइए मेरे मालिक, हमारी बातों को बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपके सामने फिर आ गया गुरुजी। तो कह रहा है टू प्रूव दैट डेल का क्यू है ना जी 1/a बराबर 1/a b c d लिखो। डेल का क्यू मतलब 3 बार मेरे मालिक ये डिफरेंस चलेगा गुरुजी। 3 बार डिफरेंस होने के लिए मतलब प्यारे बच्चे इसमें 4 चीज होनी चाहिए। मतलब शुरू वाले वेरिएबल को कभी भी नहीं लिखता गुरुजी,
चलिए गुरुजी हमारी बात को समझिए। तो x बराबर आ गया ए बी सी, एफ एक्स बराबर कितना 1/a 1/b 1/c 1/। अनइक्वल इंटरवल में क्या करते हैं गुरुजी, हमारी बात को समझो। अनइक्वल इंटरवल में प्यारे कहते हैं 1/b माइनस 1/a, ये तो इक्वल में करते थे। अपॉन में ये और होता b माइनस 1/c माइनस 1/, मतलब प्यारे इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे, प्यारे इसमें से इसे। ठीक है जी, कितना t माइनस 1/d माइनस 1/c अपॉन d माइनस। तो प्यारे बच्चे a माइनस बी अपॉन ए, एलसीएम ले लो, यहाँ से भी a माइनस बी, यहाँ से b माइनस सी, बी से अपॉन माइनस बी माइनस सी, कितना c माइनस डी अपॉन सी डी माइनस की 1/c माइनस। प्यारे बच्चे सॉल्व करने पे आया -1/a माइनस 1/b माइनस 1/c। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया कि अनइक्वल इंटरवल की क्या पहचान है। अनइक्वल का ये सिंबल ही अनइक्वल को बता देता है। अब क्या करते हैं, -1/bc, इसमें से इसको घटाइए, प्लस 1/a। अब एक वैल्यू छोड़ोगे प्यारे, ठीक है जी। अब की बार कितना c माइनस ए। तो प्यारे बच्चे एलसीएम ले लिया जी, क्या एलसीएम आ गया हमारा ए बी सी, कितना आ गया प्यारे -a प्लस सी अपॉन सी। ठीक है जी। तो -1/cd प्लस 1/, है ना जी। और कितना d माइनस बी, ठीक है जी। तो माइनस के b प्लस डी अपॉन बी सी डी अपॉन डी माइनस। चलो ये लिखो। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे क्या आ गया 1/a/b/c 1/b/c। अब एक और निकलेगा प्यारे, तो क्या निकलेगा डेल का क्यू
ए 1/BCD माइनस 1/ABC अपॉन D माइनस C। तो प्यारे बच्चे ABC तो कितना है ना जी, कितना प्यारे है A माइनस D माइनस A माइनस, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है जी। प्यारे यहाँ माइनस आया, लिखो जी फटाफट। चलिए आइए प्यारे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे हिंट मैं दे देता हूं, बाकी काम आप उसका कर लोगे। मतलब यहाँ आपको एक्स वाई जेड लिखना है, यहाँ आपको एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब और जेड का क्यूब लिखना। बाकी जैसे मैंने आपको डेल स्क्वायर, आपको डेल एफ एक्स निकालना प्यारे, और डेल स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है जी। हाँ चार्ट सा बना के आप जैसा भी मैंने सवाल करा तो एक क्लियर करने के लिए कोई सा ही पूछ लो, 5 और 6 में से कोई सा सवाल आप पूछ लो प्यारे, जिससे कि हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्लियर हो। हाँ जी बोलिए जी, क्या पूछना है आपको। तो प्यारे बच्चे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को क्लियर करने के लिए आप कोई सा भी एक तरीका, कोई सवाल पूछ लीजिए जिससे आपको मेथड क्लियर हो जाएगा जी। कुछ पूछना है पूछ लो प्यारे। तो 5वां 6 कौन सा कराम है जिससे कि आपको बातें क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो देखो यहाँ 0 1 और 1 के बाद सीधे डिफरेंस दे दिया 5, तो ये अनइक्वल इंटरवल हो गए। यहाँ कभी लिखता नहीं सवाल के अंदर, यहाँ 6 7 9 12, तो ये हमारे क्या हो गए, अनइक्वल इंटरवल हो गए। फरमाइश आई गुरु जी किसकी, छठे की, तो लिखो जी छठा गुरु। ये गंदी गंदी बातें पूछ ली गई हैं, एक आध बार आ चुकी हैं गुरु जी, इसलिए हमने मेरे मालिक इनको एक्सरसाइज में पढ़ाना पड़ा, क्योंकि इसका यूज अपना चैप्टर नंबर 3 में यूज होने वाला है गुरु जी। ठीक है जी। तो फटाफट लिखो F6 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, F7 की वैल्यू कितनी है, F9 की वैल्यू, F12 की वैल्यू। अभी कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी प्यारे, कैलकुलेटर को आपको सिखाया जाएगा गुरु जी आगे आने वाली क्लासों में। 3 डेसिमल तक कह रखा, तो 3 डेसिमल मैंने फिक्स कर लिए गुरु जी अपने कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है जी। तो अभी सिखाऊंगा प्यारे बच्चे, जरा कैलकुलेटर आप ले लो प्यारे बच्चे, किसी बच्चे से कैसियो का 100 ms चाहिए आपको। कैसियो का 991 तो अलाउ होता नहीं किसी किसी कॉलेज में मेरे मालिक, ये भी, लेकिन कैसियो का 100 ms कैलकुलेटर जरूर चाहिए प्यारे, क्योंकि आगे के चैप्टर में इसका बक बेकट ही होगा, लेकिन पेपर में कहीं कहीं अलाउ भी नहीं करते।
कॉलेज पे डिपेंड करते हैं कुछ, लेकिन आप देखोगे सारे सवाल ही ना हो पाएंगे, वो कैमरे जी आते ही ना, भैया आ गए तो हाँ जी छठा। प्यारे बच्चे एफ क्या क्या वैल्यू पूछ रहा है, आपने नोट कर लिया ना, 6 7 9 12। प्यारे बच्चे एक्स और एफ कितना, 6 7 9। एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी बोली जी, बोलो। 1.556 और 1.690 908 2.158। तो प्यारे बच्चे बस हमें टेबल की टेंशन है, कोई बात नहीं। तो 1.690 माइनस 1.556 अपॉन 7 माइनस 6, 1 माइनस 908 1.690। सादे कैलकुलेटर से भी मेरे मालिक 2.158 माइनस 1.908 कितना, 12 माइनस 9 कितना प्यारे, 1.690 माइनस 1.556 कितना, 0.13, 1.908 माइनस 1.690 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आ गई 0.109। 2.158 माइनस 1.908 है ना जी, डिवाइडेड बाई 3, 0.083। ठीक है जी प्यारे, फटाफट डेल स्क्वायर एफ एक्स कितना, 0.109 माइनस 0.134 अपॉन 9 माइनस 6 0.083। तो कैलकुलेटर करते जाओ, यूज करते जाओ प्यारे, ठीक है जी, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ज्यादातर आपसे करवाऊंगा मैं यहीं, जब तो आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी सवाल आपको करने की जरूरत ना प्यारे। 12 माइनस 7, बस जोड़ना घटाना आपका काम है। लिखो जी फटाफट, फटाफट लिखो।
चलिए आइए प्यारे, तो आया कुछ घटाने के बाद? तो 0.109 माइनस 0.134 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0.083। हाँ, वो मेरे वाली कैलकुलेटर निकाल रहा है, हम जो भी काम करेंगे कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है जी। लेकिन मेरे मालिक हमारे टीचर समझते ही ना, वो कहे मैनुअली करो। डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0.005। नहीं तो ये आप इसे डिवाइड करने में इतना टाइम लग जाएगा गुरुजी आपको। ठीक है जी। अब अगली क्या वैल्यू थी? लास्ट वैल्यू क्या थी आपकी? 12 माइनस 6। ठीक है जी। तो डेल का क्यू एफ एक्स थोड़ा छोटा कर दें, चलो। तो डेल का क्यू एफ माइनस 0.005 प्लस 0.00 अपॉन 12 माइनस 6, तो 0.003 अपॉन 6, तो 0.003 अपॉन 6। अगले सवाल में आपको पता चल जाए कैलकुलेटर की जरूरत क्या होती है, आगे के चैप्टर में अपने आप ही नजर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये जो कहते हैं ये कहलाती है एफ एक्स, ये एफ एक्स, ये प्यारे यहाँ भी डेल एफ एक्स, ये प्यारे डेल स्क्वायर एफ, ये प्यारे डेल का क्यू एफ एक्स। ठीक है, ये वैल्यू होती है एक्स जीरो, ये एक्स, ये एक्स एक्स। ये बात बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, एक एक दो दो लेक्चरों के चैप्टर है प्यारे बच्चे, खत्म एक दो लेक्चर में। जैसे कल तो एक ही लेक्चर का आया था, ये एक लेक्चर में और चलेगा प्यारे। तो फटाफट लिख लो जितनी बात, अपनी टेबल में सुधार कर लो फटाफट। एक फार्मूला और होता है, उसे हम कहते हैं लेग्रांजिस फार्मूला। ठीक है जी, सवाल के अंदर तो लेग्रांजिस एक स्पेशल ऐसा फार्मूला बनाया गया जो दोनों पे काम करता है, इक्वल इंटरवल में भी और अनइक्वल इंटरवल पे भी प्यारे। जी जी। तो आइए प्यारे बच्चे, तो बाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू डेल एफ प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स और डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू डेल का क्यू एफ। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, एफ एक्स जो वैल्यू पूछता, इसकी वैल्यू पूछ रहा एफ एट की, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? नहीं पूछता तो जैसा कल हमने बताया था, यदि नहीं पूछता तो एक्स ही लिखा जाता है गुरुजी आपका। ठीक है जी। तो एफ आठ की वैल्यू पूछ रहा है सवाल के अंदर, तो एफ आठ निकालने जा रहे हैं गुरुजी। तो चलिए गुरुजी, एफ आठ की वैल्यू कितनी? तो एफ आठ एफ एक्स जीरो 1.556। तो इसलिए प्यारे बच्चे, क्योंकि ये थोड़ा बीएससी में पढ़ चुके हो
तो मैं इसलिए इसके ज्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं करा रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ फंडामेंटल है, कभी कभी टकराता है गुरुजी ये चैप्टर। इसका यूज हमारा अगले चैप्टर में यूज होने जा रहा है। कितना प्यारे 8। किताब बड़ी मजेदार है, टेंशन नहीं है, बस जुड़ो, लाइन में जुड़ो, कैलकुलेशन करो, आराम से बैठो, चीजों को सीखो। बहुत ही मजेदार किताब, इससे बढ़िया किताब न बनी गुरुजी। इसी के पढ़ने के बाद बच्चा प्रोफेसर बनता है। वो कहता है मैं एमएससी पढ़ाऊंगा। एक आपको पास ओआ टकराई थी और प्यारे बच्चे एक ही कितना 0.00। चलिए गुरुजी कैलकुलेशन करेंगे गुरुजी अब। और इस कैलकुलेटर में क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेशन चलेगी आपकी। 1.556 प्लस कितना 2 इंटू 0.134 प्लस 2 इंटू 1 इंटू माइनस 0.008 प्लस 2 इंटू 8 इंटू माइनस 8 इंटू 0.00। तो 1.556 प्लस 2 इंटू 0.134 माइनस 2 इंटू 0.008 ना जी, 008 3 डेसिमली तो क्या गलत लिख रहे थे यार, है ना जी, यही तो था 0.008। हमने यहाँ गलती लग दी है 0.008। ठीक है जी। और माइनस 2 इंटू 0.001। तो हमारे कैलकुलेटर ने वैल्यू निकाली कितनी 1.806। आंसर न लिखा है इसका। ठीक है जी। हाँ सही, वैसे भी यहाँ से चेक हो जाता। चेक कैसे हो जाता है गुरु जी वो भी बता दें आपको। देखो बस एक बात की बात का ध्यान रखना, या तो भरते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो। 1.556 है या 1.690 फिर बढ़ गई गुरु। तो F8 की वैल्यू 1.690 से कम नहीं आएगी, 1.908 से कम ज्यादा नहीं आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी 1.806। चेक है ना जी, जरूरत ना आप किताब में चेक कर लेना चाहें, यहीं से चेक हो गया कुछ। तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को पहले फटाफट। मजेदार एक्सरसाइज, मजेदार बातें आपसे ये करता है गुरुजी। किताब इससे इंटरेस्टेड किताब नहीं बनी गुरुजी।
ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे बस एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले छोटी वैल्यू होनी चाहिए, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। मतलब -1 पहले लिखा जाएगा, टेबल में आपको बता दूं मेरे मालिक, फिर आप काम कर ही लोगे। x की वैल्यू कितनी? -1, 1, 2, 3। एफ एक्स की वैल्यू कितना? -21 है ना जी, 15 और 12 और फाइंड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब अब इसमें x ही रहेगा गुरुजी बस खाली। अब आपको यहाँ कैसे पता चला? देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 1। तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ? अनइक्वल इंटरवल हो गए। क्या हो गया? अनइक्वल इंटरवल हो गए। तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को पहले फटाफट खत्म कर दें इसको भी एक ही लेक्चर में प्यारे। हाँ जी, घर पे करना गुरुजी। मैं आपको एक लैग्रांज मेथड को और क्लियर कर दूं, क्योंकि हम मेन चैप्टर की ओर तो बढ़ेंगे। ये जो फंडामेंटल चीज है इनकी तरफ हमें कोई देखना ही ना गुरुजी। ये तो बहुत पुराने जमानों में आते थे गुरुजी, तो उस जमाने में क्या होता था कुछ पता ना है जी। बीएससी में उतनी पुरानी बातों को हम याददाश्त ताजा नहीं करेंगे, ना हमें इतना याद है। देखिए फॉर्मूला ये लिखो जी गुरुजी, आप लैग्रांजिस फार्मूले से ये वाला सवाल को लिखो, तो इससे हमारी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। लैग्रांजिस फार्मूला भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। चैप्टर फिनिश करें। हाँ, -1/8 बाहर है ब्रैकेट के। हम भी लिख लें प्यारे, यही लिख लें। ऐसा ये हमसे कुछ प्रूव करा रहा है गुरुजी। क्या? y0 1/2 y1 -1/8 1/2 y -y1 -1/2 y y। सबसे पहले हमारी बात को जरा ध्यान से सुनो। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? वो x0 माना जाएगा। x0 वैल्यू हमारी सबसे छोटी क्या है? माइनस के, फिर उससे बड़ी -1, फिर उससे बड़ी 1, और उस सबसे बड़ी कितना? f(x0) f-3 कितना? y-3 f(x1) f-1। मतलब ये जो चीज है प्यारे वो सफिक्स में चली गई। f(x2) कितना? f1 कितना प्यारे? y1 f(x) कितना? f कितना प्यारे? अब इसका यूज आप अगले चैप्टर में देखोगे तब क्या होगी गुरुजी हमारी बात। अब हमसे क्या कह रहा है? टू फाइंड, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, प्रूफ जो करा रहा है, जो समझो y0। भाई y0 कब बनेगा प्यारे? अभी यही तो बताया मैंने, f0। f0 मतलब f(x). तो लिखो जी फटाफट। मैंने समझे ना, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -3, उससे बड़ी -1, फिर 1, फिर उससे बड़ी।
तो लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैसे याद किया जाता, वो सुनिए। बाई लैग्रांजेस इंटरपोलेशन, एफ एक्स, बड़ा आसान तरीका। यदि पहली टर्म आती है एफ एक्स जीरो, तो प्यारे बच्चे ऊपर एक्स जीरो नहीं होगा, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स, नीचे एक्स जीरो में से ही ये सब्ट्रैक्ट होगा। अगली टर्म प्यारे एफ एक्स वन, प्यारे बच्चे ऊपर एक्स वन नहीं होगा, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस कितना अपॉन एक्स वन में से ही ये सब्ट्रैक्ट। अगली टर्म प्यारे एफ एक्स टू, तो प्यारे बच्चे ऊपर एक्स टू नहीं होगा, बाकी सब टर्म होंगी। आ रहा है समझ में? अरे याद करने का तरीका ऑनलाइन वालों समझ में आ गया या नहीं? एफ एक्स थ्री, तो प्यारे बच्चे ऊपर एक्स थ्री नहीं होगा, कितना एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, एक्स थ्री माइनस एक्स, एक्स थ्री माइनस, लिखो जी फटाफट। कोई होमवर्क नहीं है, एक आध सवाल आपको होमवर्क में दिया जाएगा, वो एक है ना जी, एक आध आपसे पूछा जाएगा, जो भी आप करवाओगे प्यारे बच्चे हो, ठीक है जी। एक दो हम वीडियो में और भेज देंगे, आपको दिक्कत ही ना हो। तो चलिए गुरु जी आइए, अब प्यारे बच्चे हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। गुरु जी लिख लिया आपने, हमें इसे थोड़ा छोटा कर दूँ। एफ एक्स क्या था गुरु जी, मैंने आपको बताया कितना, एफ एक्स है वाई जीरो, तो जहां एक्स है वह एक्स की जगह जीरो रखते है ना जी। एक्स वन कितना, जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस थ्री अपॉन ये कितना माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री माइनस थ्री, और एफ एक्स जीरो मैंने आपको बताया कितना, वाई माइनस थ्री, ठीक है जी। अब अगली वैल्यू क्या, जीरो, है ना जी। हाँ,
+3, 0 -1, 0 -3 अपॉन x1 माइनस x0 -3 नहीं, सॉरी -3 नहीं, -1 +3, नीचे अपॉन में तो 0 बनेगा ही नहीं, -1 -1 -1 और कितना प्यारे f(x1) y प्लस कितना प्यारे 0 +3 है ना जी। हाँ, 0 +1 और 0 -3 अपॉन कितना प्यारे 1 +3, 1 +1 और 1 -3 इंटू कितना y। अब कितना प्यारे 3 + 3, 3 + 1, 3 -1 और प्यारे कितना गुरुजी, सॉरी 3 प्लस ऊपर क्यों लिख गए, ऊपर तो 0 0 आएगा, नीचे आएगा 3 + 3, 3 + 1 और 3 -1 इंटू 1। आई बात समझ में? लिखो जी फटाफट। अरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों आ रही है समझ में? तो आई तो ऊपर आया -1 -3 अपॉन -2 -4 -6 इंटू y -3 -1 -3 अपॉन 2 -2 -4। ठीक है जी, y माइनस, ठीक है जी, कितना 3 1 -3 अपॉन कितना प्यारे 4 2 माइनस y 3 1 -1 अपॉन 6 4 y। तो ये माइनस 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 कैंसिल हो गई। ठीक है जी, 3 दूनी 6, तो -1 माइनस बच गया 1/100 y माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल प्लस 9/100 y माइनस, है ना जी। ये माइनस माइनस कैंसिल प्लस 9/16 y माइनस, ये प्यारे बच्चे 3 दूनी 6 -1/16 y। अब लिखो प्यारे बच्चे, ठीक है जी। मेरी बात को ध्यान से सुनो, रिजल्ट में 9/16 नहीं आ रहा, तो 9/16 को हम ब्रेक कर रहे हैं, -1/16 ब्रेक कर रहे हैं, 1/2 + 1/, है ना जी 16,
16 एलसीएम आया, यही आया कुछ। ऐसे ही इसे सॉल्व करा, 1/2 प्लस 1/, माइनस 1/16, 1/2, 1/2 वाई टर्म को एक जगह लिखा, 1/2 वाली टर्म को एक जगह लिखा, कितना, y1 प्लस वाई माइनस 1/16 को एक जगह लिखा, बोलिए 1/16 एक जगह लिखा, y-1 है ना जी, प्लस y1 है ना जी, ये वाई टर्म माइनस y-3 और y। अब मुझे बताओ, जरा दिखाओ क्या प्रूव करा रहा था गुरु जी। तो प्यारे बच्चे 1/2 है ना जी, कितना प्लस था गुरु जी, y1 प्लस y-1 है ना जी, हाँ, प्लस 1/16। तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया y3 माइनस y1, इन दोनों टर्मों में ऐसा कुछ लिख लिया जी, ठीक है जी, हाँ। और इनमें से कॉमन ले लिया हमने, कितना प्यारे, हमने गलत उतारा अपने, प्लस y-1 y माइनस, ठीक है जी, सही उतारा, 1/2 पहली टर्म गलत उतारी है बस, y-1 प्लस 1/2 y3 माइनस y प्लस 1/2 y1 माइनस y3, ठीक है, 1/2 को अंदर ले लें, जो रिजल्ट आ रहा है वो प्यारे ऐसा कुछ है, y1 प्लस y-1 माइनस 1/8 भी कॉमन ले लिए, 1/2 y3 माइनस y माइनस की गुणा कर दिए अंदर, ठीक है जी, 1/2 y माइनस y, तो लिखो जी है, हाँ -3 है ना, ये रहा -3 चल रहा प्यारे, लिखो जी फटाफट बोलिए, टेंशन मत लो, एक आध न्यूमेरिकल दे देते हैं आपको, दिक्कत ही ना आएगी आपको।
प्लस कर लो गुरु जी यहाँ पे। ठीक है जी, किताब में देख लिया, यहाँ प्लस कर लीजिए। ठीक है जी, तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, चलिए गुरु जी।